हाय गाइस, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। आज मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, वायरस का नाम कोरोना किस आधार पर रखा गया है? तो वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है मुकुट, अर्थात कोरोना का आकार मुकुट के समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकार। सेकेंड क्वेश्चन, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो इस वायरस से फैले हुए बीमारी का नाम है कोविड-19। ओके। थर्ड क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? गाइस, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वायरस का नाम क्या है? कोविड-19, और उससे होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19, और वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सार्स कोरोना वायरस 2। फोर्थ क्वेश्चन, नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण। तो गाइज, हमें पता है कि जब भी इस वायरस से यदि हम संक्रमित हैं तो हमें बुखार, खांसी, हम सांसों की कमी, मीन्स इसमें से ये सारे ऑप्शन सही, इनमें से सभी। ओके। सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? तो गाइस, आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले 1960 में चीन में फैला था। बट यहाँ पूछा है क्वेश्चन, सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? तो ये चीन यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ है सऊदी अरब। 2002 में सार्स वायरस सऊदी अरब में फैला था, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, किंतु इतना ज़्यादा महामारी नहीं हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित की? गाइज, आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस आज विश्व के 195 कंट्री में से 100 कंट्री में तो श्योर महामारी पूरा महामारी घोषित हो गया है। तो कोविड-19 को किसने महामारी घोषित की? WHO। ओके। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया? तो कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लागू किया गया पंजाब। बी, पंजाब। पंजाब में पहले लॉकडाउन लगाया गया था, किंतु वो असफल रहा, इसीलिए पंजाब की राज्य सरकार ने पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंजाब। ओके गाइस। 8th, भारत में वायरस का पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? तो भारत में सबसे पहले केरल राज्य में कोरोना वायरस का केस आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ओके गाइस। 9th, कोरोना निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक बीमारी का नाम है? कोरोना वायरस जो कि जूनोटिक है, इसका आंसर है सी, जूनोटिक। जूनोटिक मीन्स क्या होता है? जो जानवरों से मनुष्य में फैले उसे हम क्या कहते हैं? जूनोटिक। मीन्स कोरोना वायरस जूनोटिक एक बीमारी है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनोटिक। ओके। 10, कोरोना वायरस निम्न में से किस विशाल विषाणु परिवार से संबंधित है? देखिए गाइस, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, सबकी एक फैमिली होती है। ओके। तो कोरोना वायरस क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोविडो। यह नोविडो फैमिली से रिलेटेड है। 11 क्वेश्चन, किसने घोषणा की है कोविड-19 के कारण
पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है। तो कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है, यह घोषणा IMF की है। इसका आंसर नंबर बी IMF। IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मॉनिटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA और इसमें 89 मेंबर हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान शुरू किसने किया? किससे चुना गया? तो इसका आंसर है ए सुनील छेत्री। इसका आंसर है सुनील छेत्री। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 में 1904। ओके, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। 13 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो कोरोना वायरस के कारण अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में पहली मौत हुई थी। तो इसका आंसर सी वाशिंगटन। ओके, 14, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया? ओके, तो टोक्यो ओलंपिक को 1 ईयर के लिए रद्द कर दिया गया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ईयर। ओके, ओलंपिक को IOC रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1984। ओके, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। ओके, ल्यूसान। 15, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? तो कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा शुरू की गई है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारतीय थल सेना। ओके, 16, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया? तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने google.com/covid19 नामक वेबसाइट शुरू किया है। ओके, तो इसका आंसर है ए google.com/covid19। 17, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? हम सबको पता है कि जो 2019 में कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व में फैली है 2019 से, इससे पहले भी कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं जो कि 1960 में आए थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। कोरोना वायरस का शुरुआती अस्थायी नाम क्या था? इसका कोविड-19 सार्स कोरोना वायरस 2 से इससे पहले इसका नाम था 2019 ACOV। इसका ऑप्शन बी सही है। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? देखिए गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वायरस और उससे होने वाली बीमारी में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उससे होने वाली बीमारी कोविड-19 है और इस वायरस का क्या नाम है? सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, आंसर ए सार्स कोरोना वायरस 2।
कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने घोषित किया? तो इसका आंसर है सी, हरियाणा। सी, हरियाणा। 21, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के हुआन से हुई। चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो हुआन ये हुबई नामक प्रांत में स्थित है। इसका आंसर ए, हुबई। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि देने की घोषणा की? तो सार्स कोविड-19 ने इमरजेंसी फंड में 3 मिलियन देने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 मिलियन। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। 23, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो देखिए, गूगल कौन सा किया था? google.com/COVID-19। फेसबुक कौन किया है? फेसबुक कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। आंसर ए इसका सही है। 24, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया? तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक राज्य शुरू किया है। तो इसका आंसर सी, कर्नाटक। 25, किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? देखिए, ये क्वेश्चन हमें अभी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, बट आफ्टर 3 या 4 मंथ्स, ईयर क्या मंथ्स को लेते हैं, इसके बाद हमें डेट पता नहीं रहेगा कि कब जनता कर्फ्यू लगाया गया। 22 मार्च, 23, 21, 24 हमें याद नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? 22 मार्च। ओके। कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो देखिए, जो कोविड-19 बीमारी है उसके टेस्ट के लिए RT-PCR, आंसर सी, RT-PCR नामक टेस्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सार्स और मर्स से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? तो आपको इसका ऑप्शन देखकर ही समझ में आता होगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सी, कोरोना। ओके। सार्स का फुल फॉर्म और मर्स का आपको पता है। सार्स का क्या हो जाता है? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। और मर्स का क्या होता है? मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ओके। यहाँ पे एक गलत है, सॉरी, आप इसे कर लीजिएगा। 28, किस देश के पीएम कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए? तो ये तो हमारे सभी इंडियन को पता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के ही 2 लोग थे जो हमारे ब्रिटेन को संभाले। तो इसका आंसर है आंसर ए, ब्रिटेन। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है ए, प्रियंका चोपड़ा। ओके। और WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।